हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। हम क्लास 11th का चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे, दैट इज अ टॉपिक ऑफ इलिप्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज एन इलिप्स? ठीक है, इलिप्स इस शेप का होता है। सो अगर डेफिनेशन से मैं देखूं, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, 2D की बात कर रहे हैं, 2D फिगर है इलिप्स। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, द सम ऑफ whose distances from the two fixed points। ठीक है, अगर ये इलिप्स है तो इसमें कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट ले लो। मैंने ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, सपोज इसको मैं ए बी नाम दे देती हूँ। ठीक है, sum of whose distances from fixed points in the plane is a constant। ठीक है, कोई भी एक अगर मैं पॉइंट लेती हूँ, ये सपोज करो P लेती हूँ, सो PA प्लस PB करूं, वो किसके इक्वल आएगा? अगर मैं दूसरा पॉइंट Q लेती हूँ, QA प्लस QB इक्वल्स टू R लेती हूँ, RA प्लस RB। ठीक है, यही हमें कह रहा है। अगर हम कोई भी दो पॉइंट फिक्स कर देते हैं इलिप्स में, अगर उसका डिस्टेंस लेते हैं इलिप्स के किसी पॉइंट से, जैसे PA प्लस PB करें, अगर दूसरा पॉइंट लें QA प्लस QB, तीसरा पॉइंट लें RA प्लस RB, ये तीनों क्या आएंगे? इक्वल, एंड सो ऑन। ये हमारे इलिप्स की डेफिनेशन है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उस फिगर को कहेंगे इलिप्स। एक और चीज का ध्यान रखिए, PA प्लस PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB। मीन्स जो सम लेंगे हम इनका, वो हमेशा बड़ा होगा अगर उन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें। सो PA प्लस PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB। ठीक है, अब और चीजें डिस्कस कर लेते हैं इलिप्स की। जो ये मैंने फिक्स पॉइंट लिया था, ठीक है, ये दो जो फिक्स पॉइंट लिए थे, इन्हें हम कहेंगे फोकस। ठीक है, फोकस हमारा सिंगुलर है, फोकाई कहेंगे। इट इज प्लूरल ऑफ फोकस, नथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है, F1 F2, इसलिए हम फोकाई की बात करेंगे। दैट इज नथिंग बट प्लूरल ऑफ फोकस। ठीक है, सो F1 F2 हमारे आ गए फोकस। नाउ सी, ये जो इलिप्स होता है ये x एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल है। अगर ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ऊपर नीचे भी सिमेट्रिकल है, लेफ्ट राइट भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, दोनों साइड से सिमेट्रिकल होता है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करते हैं। फोकाई से पास होती हुई जो लाइन सेगमेंट जाती है, इलिप्स को टच करती है, उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। सो ये हमारी क्या हो गई? मेजर एक्सिस। ठीक है, A टू C मेरी क्या हो गई? मेजर एक्सिस। ठीक है, और जो दूसरी एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। सो PQ मेरी क्या हो गई? माइनर एक्सिस। सो दिस इज मेजर एक्सिस। जो फोकाई से पास करती है वो हमारी मेजर एक्सिस, और दूसरी वाली हमारी माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। So this complete length is 2a. Therefore OC की लेंथ कितनी हो जाएगी? Simply a. OC क्या हो जाएगा मेरा? Simply a. And AO भी क्या हो जाएगा मेरा? Simply a. माइनर एक्सिस की लेंथ 2b. So यहां से यहां तक OP की लेंथ क्या हो गई? b. OQ की लेंथ क्या हो गई? b. ठीक है, ये जो होते हैं हमारे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो दो वर्टेक्स होंगे, ए और सी मेरे क्या होगा? वर्टेक्स, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो दीज आर माय वर्टेक्स। ओके, OF2 क्या हो गया? C। दिस कंप्लीट 2C होती है लेंथ। सो ये C है, ये C हो जाएगा। ठीक है, F1 F2 मेरे फोकस है। फोकस को अगर हम मैं ज्वाइन करूं तो जो उसका सेंटर होगा वो होता है सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, F1 F2 मेरे फोकस है। फोकस को मैं ज्वाइन करूं विद द लाइन सेगमेंट, तो ये मेरा होगा सेंटर ऑफ इलिप्स। सो O हियर इज सेंटर ऑफ इलिप्स।
ठीक है। सो OF1 OF2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, C, ये कंप्लीट 2C। ठीक है, अब ये देखो ये A है, ये C है, तो ये पोर्शन कितना हो गया यहां से यहां तक F2 to C, दैट इज A माइनस C, राइट। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम कुछ रिलेशनशिप, नाउ सी वी विल फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C। उसके लिए थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ज्वाइन F1Q एंड F2Q, इसको ज्वाइन किया, ठीक है। इतना पोर्शन मेरा C है, ये मेरा B है, तो ये मेरा क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये हाइट है। सो ये मेरा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा B है, ये मेरा C है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, दिस प्लस दिस अगर मैं करूं, दैट इज ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, दिस लेंथ, दैट इज 2a। डिस्टेंस निकाले दो फिक्स्ड पॉइंट का, किसी भी पॉइंट उस Q से जो इलिप्स पे है वो किसके आएगा, इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज AC। ये इसके इक्वल नहीं होता, F1 F2 के डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा, ये इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस दैट इज AC। सो ये 2a के इक्वल आ गया। सो इसको सॉल्व करो, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मेरा आ गया A, स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड्स, सो A स्क्वायर क्या आ गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो ये मेरी आ गया रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। आप एक चीज और देखिए, अगर मेरा B 0 हो जाए, ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस B है, अगर B 0 हो जाएगा मतलब ये सब इधर आ जाएंगे एंड C इक्वल्स टू A हो जाए। केस 1 अगर मैं लेती हूं, अगर B 0 हो जाएगा मीन्स ये डिस्टेंस रहेगा ही नहीं, ये इधर आ जाएंगे बिल्कुल, एंड C इक्वल्स टू A हो जाए मीन्स A और C इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैसी फिगर बनेगी, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ इलिप्स है। सो A इक्वल्स टू C है, सो हमारी क्या बनेगी, ये F1 F2, इट इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन हुई दैट B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू A, तो मुझे क्या शेप मिल जाएगी, इलिप्स की जगह लाइन सेगमेंट, ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन C इक्वल्स टू 0, इसमें डालो जब C इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, दैट इज B इक्वल्स टू A, ठीक है। अगर B और A इक्वल हो जाएंगे, दिस इज A, दिस इज B, B और A इक्वल हो जाएंगे तो मुझे क्या शेप मिलेगी, दैट इज अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं E से। ये कुछ नहीं होता, सेंटर ऑफ इलिप्स को मैंने O से डिनोट किया था, सेंटर ऑफ इलिप्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस, चाहे कोई भी ले लो, F1 F2 अगर मैं कंसीडर करती हूँ, फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या था, C। तो C बाय सेंटर ऑफ इलिप्स से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, ऐसे हमारा इलिप्स बनता था। सो ये ए बी हमारी वर्टेक्स होती थी, सेंटर ऑफ इलिप्स से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस में ए से डिनोट करती थी, वो होता है रेशियो ऑफ सेंटर ऑफ इलिप्स टू फोकाई, वन ऑफ द फोकाई का डिस्टेंस C अपॉन सेंटर ऑफ इलिप्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस, दैट इज ए। ये मैंने लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकाई टू द वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ इस इलिप्स, ठीक है। आप देखो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर आप चाहते हैं इसकी डेरिवेशन हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है, समझा रही हूँ। सो ये मेरी इलिप्स है। इलिप्स जो है वो दो पैराबोलास 4 सेक्शंस में डिवाइड थे, 4 टाइप के होते थे, लेकिन इलिप्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। या तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी या मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी, ठीक है। मेजर एक्सिस का पता कैसे चलता है, जो A है, अगर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ये A0 है, ये माइनस A0 होगा, ये 0B है, ये 0 माइनस B। इफ A इज ग्रेटर देन B, इफ A इज ग्रेटर देन B, तो जहां पे आपने A लिया है वो हमारी क्या होगी, मेजर एक्सिस।
ठीक है। यहाँ पे यहाँ a हमेशा b से बड़ा होगा, ठीक है। सो a b से बड़ा होगा, सो a क्या है मेरा, बड़ा है b से, सो x एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर x एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस है। नाउ नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a b से बड़ा है, y एक्सिस हमारी क्या हो गई, मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स के ऊपर क्या है, b, ठीक है, ये माइनर एक्सिस है, b 0 और माइनस b 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो सीधा सीधा हिसाब है, अगर a b से बड़ा है तो आपको पहले ये चेक करना है a b से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर a b से बड़ा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मेजर एक्सिस x एक्सिस है, सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि a b से बड़ा है। नाउ सी, अगर xy जो है पॉइंट है एलिप्स पे, ठीक है, सो माइनस एक्स वाई भी पॉइंट होगा एलिप्स पे, x माइनस वाई भी पॉइंट होगा एलिप्स पे, माइनस एक्स माइनस वाई भी पॉइंट होगा एलिप्स पे, क्योंकि जो एलिप्स है वो दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है। सो इन चारों में से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि इन चारों में से कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है एलिप्स में, इट मींस ये चारों के चारों लाई कर रहे हैं एलिप्स में, ठीक है। अब देखो, अगर x एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस है, अगर x एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस है, सो x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा y स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, बड़ा है a, डिस्टेंस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ दिस। सो अगर x एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस है, सो x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर से, ठीक है। अगर y एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस है, सो डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर जो है लेस देन होगा डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर से। ऑब्वियसली x स्क्वायर का ये डिनोमिनेटर क्या है, दिस इज b डिस्टेंस, दिस इज a डिस्टेंस, सो b स्क्वायर छोटा होगा a स्क्वायर से, राइट। चाहता है लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला की तरह है, फोकस से लाइन सेगमेंट पास करेगी, पैराबोला में क्या है, फोकस से पास करती है, एंड पॉइंट्स कहाँ होते हैं उसके, पैराबोला पे टच करते हैं। ऐसे इलिप्स में फोकस से पास करेगी, किसी भी फोकस से, इलिप्स में दो फोकस है, सपोज इस फोकस से पास की और ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए। एंड पॉइंट्स कहाँ होंगे, लेटेस्ट रेक्टम के, जहां पे इलिप्स को टच करेगी ए बी, तो ए बी मेरी क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। इसकी आपको लेंथ निकालनी है, पैराबोला में तो बहुत इजी था, अब इसमें देखते हैं, इसमें हम डिराइव करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसकी क्या होगी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये मेरे a0 माइनस a0 0b 0 माइनस b। सो क्या आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अलोंग y एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होती तो x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाता, राइट, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ a ले लेते हैं, ये क्या है मेरा c, और इसको मैं कंसीडर ले लेती हूँ l, ये मैं l ले लेती हूँ, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होगा मेरे cl, ठीक है। अब हमें पता है इसेंट्रिसिटी से, हमें पता है दैट E होता है हमारा C बाय A हमारा ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, C बाय A होता है इसेंट्रिसिटी। सो यहां से मेरा C क्या आ जाएगा, EA, ठीक है। सो इस A के कोऑर्डिनेट्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, EA, L, ठीक है। सो A जो पॉइंट है एलिप्स पे है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो A पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी EA, y की जगह L। सो क्या बना, EA होल स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय B स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह L स्क्वायर है। L यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम को डिनोट किया है मैंने, L क्यों लिया है, B क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ये वाला L निकालूंगी लेटेस्ट रेक्टम के लिए, ये कंप्लीट लेंथ निकालनी है, अगर मैं ये निकाल लूंगी तो उतना ही ये होगा, है ना,
क्योंकि सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है इलिप्स। सो एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सर्कल है, इलिप्स नहीं है, तो ये बी थोड़ी होगा, ये बी होगा। ये डिस्टेंस तो कम होता जा रहा है इधर, राइट। सो ये हम बी नहीं कंसीडर कर सकते, आई सेड इट बाय मिस्टेक। सो इसको एल एम एम पी कुछ भी ले सकते हो, बस मैंने एल लेटेस्ट रेक्टम के लिए डिनोट किया है एल। सो यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो यहां से एल स्क्वायर क्या आ गया मेरा, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। अब एक चीज और देखिए, ई क्या होता है मेरा, सी बाय ए। सो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखी थी रिलेशनशिप निकाला था बिटवीन ए बी सी। तो मैंने देखा था दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। यहां से सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो है। सो ये क्या आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई इससे। अब ई स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ये मेरा हो गया b4 बाय ए स्क्वायर। सो एल मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट लो बी स्क्वायर बाय ए, ये मेरा एल आ गया। ठीक है, अब ए बी मुझे निकालना है। ए बी मेरा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल, ये तो एल आया है, ट्वाइस ऑफ एल दैट इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। सो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए मेरी होगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इलिप्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ट्राई इट योरसेल्फ। टिल देन बाय बाय, सी यू।